नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब पूरे देश में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। पूरा देश उनसे नफरत करने लगा है। ट्रंप उनको गाली देता है खुलेआम। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के खिलाफ चू करने की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अजब गजब जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। कौन कहां से आ जाए, कहां से किसको ले आए और गद्दी पर लाके बिठा दें और कहें ये भारतीय जनता पार्टी का एम्बलम है ना बड़ी बात। 29 अप्रैल तक ये जोड़ी पूरी शिद्दत से पश्चिम बंगाल में लगी पड़ी थी। कहां से किसको लाना है, कहां से टिकट दिलाना है, कहां से ममता बनर्जी के खिलाफ एक रिदम बनाना है, वो सारी पृष्ठभूमि इतनी शिद्दत से लगी पड़ी थी जोड़ी कि इसी दरमियान बिहार का घटनाक्रम हो गया। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार चले आए, मुख्यमंत्री थे तभी, और उन्हें राज्यसभा की शपथ ले ली। 10 अप्रैल को इस जोड़ी के पास समय नहीं था कि दिल्ली में वो समय दे पाते, तो झटके में लौट गए नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी भी मायूस मन से लौट गए और नीतीश कुमार ने एक वीटो के अंदाज में सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने तय कर रखा था वो लंबा इंतजार नहीं करना चाहते हैं, ठीक उस अंदाज में नहीं करना चाहते हैं जैसा दिन दिन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का काम रुका पड़ा है, टला पड़ा है। तो कहते हैं नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अब नहीं है, अब राज्यसभा के सदस्य हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबक ली है और इन्होंने तय कर लिया 29 अप्रैल को जब से मतदान हुआ है पूरा पश्चिम बंगाल का, शिद्दत से लगे पड़े हैं, आला नेताओं के साथ लगातार बैठ के कर रहे हैं दिल्ली में, और उन्होंने तय कर लिया है कि 4 मई को जैसे ही 5 राज्य के चुनाव नतीजे आएंगे, उनके मंत्रिमंडल के विस्तार का काम शक्ल ले लेगा। लंबे समय से चल रहा था, अब नहीं टल सकता। क्यों नहीं टल सकता, इसके पीछे वजह है 5 राज्यों का चुनाव हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, और 5 के नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे। फिर इस नतीजे से तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल से पहले जो बहुत अपरिहार्य लोग थे, उनको अगर वहां सरकार बन रही है, वहां सरकार में सेट कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल लाने की क्या जरूरत है। इसी ढंग से बिहार से चले आए हैं, इसी जो मामला पूरा रुका पड़ा था बिहार में, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के चले आए। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को संगठन का विस्तार भी करना है, संगठन को शक्ल देना है। लंबे समय से जो सिंघम है तमिलनाडु की राजनीति में, अपने हिसाब से उनको केंद्रीय राजनीति बनाने की बात लंबे समय चलती रही थी। चुनाव भी उनको मेन फ्रेम में इसलिए रख के नहीं बनाया गया कि कहते हैं कि दक्षिण विस्तार के लिए इस बार उनकी उपयोगिता बेहतर तरीके से की जाएगी। इस लिहाज से के अन्नामलई को कहते हैं कि नितिन नवीन की पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अनुराग ठाकुर जो मछली खाते हुए दिखेंगे, मछली खाते हुए वहां मनोज तिवारी भी दिखे हैं, शाक्य ब्राह्मण हैं, उन्होंने वोट के लिए लोगों के बीच आगे मछली खाई है। मनोज तिवारी हो, अनुराग ठाकुर हो, इन सबको संगठन में कद्दावर जगह देनी है। क्यों देनी है, इसके पीछे वजह जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है। इसके बाद जिन जिन के पास मोबाइल है, अपने सगे संबंधी, पिता माता, भाई भाभी, काका काकी, बुआ फूफा, सबको फोन करना है और सबको कहना है कि कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल के निशान, ये पेंडोल में, मैदान में खड़ा हुआ हर मतदाता 25-25 लोगों को फोन करेगा। क्या बताओ भाई, करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ये जोड़ी जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, लगातार इलेक्शन मोड में रहती है। बड़े सिर दर्द रहा करता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सोने तक नहीं देते। इस लिहाज से कहते हैं ये अब 4 तारीख के बाद का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है, बेहद महत्वपूर्ण है। कद्दावर लोगों को, उन मेहनतकश लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाना है जो मंत्री बनने के योग्य हैं, जो सुपात्र हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए या परिणाम पे असर डालने वाला काम किया है, और जो लोग संगठन में जाने वाले लायक हैं, उनको संगठन में लिया जाना है। नितिन नवीन में इंतजार कर रहे हैं कि उनको हरी झंडी मिले, अपने संगठन को शक्ल दें, किसको जनरल सेक्रेटरी बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, क्या बनाना है। इस बीच
नितिन नवीन के साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार। उन्होंने समयबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ी और उन्हें जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय संगठन की कार्यकारिणी गठन भी कर लिया। किसको उपाध्यक्ष बनाया, किसको उपाध्यक्ष बनाया, हो सकता है उनका कार्यक्षेत्र छोटा है, छोटा आधार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मामला तो टलता ही रहता है। अगर संगठन के लोगों से जाके बात करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार का काम रुका पड़ा है, जाने कब से रुका पड़ा है। अनुराग ठाकुर इंतजार कर रहे हैं, सिंघम साहब इंतजार कर रहे हैं कि अन्नामलाई जिनको कहते हैं तमिलनाडु के, वो हैं। केरल के कई सुयोग्य व्यक्ति हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल लिया जाना है, राजीव शेखरन साहब हैं। वो कई लोगों को इंतजार है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसको जगह मिला एक नया चेहरा। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति राघव चड्ढा बाहर निकल के चले आए हैं आम आदमी पार्टी से, और उनकी उपयुक्तता संगठन में लेनी है या सरकार में लेनी है, ये तय करना है। अकेले वो नहीं है, उनके साथ पूरी फौज है आम आदमी पार्टी की। उनको कहीं न कहीं समायोजित करना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा, काफी ऊर्जावान है। और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और उनकी उपयोगिता नहीं होने की वजह से ही आम आदमी पार्टी से वो लोग अलग हुए थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पता है। और फिर ये पूरी टीम पंजाब जो चुनाव होने वाला है अगले मार्च अप्रैल में, उसमें इफेक्टिव हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में या मंत्री पद में इनको जल्द से जल्द जगह दिया जाना जरूरी है। दोनों में वैकेंसी है और दोनों काम व्यस्तताओं की वजह से, चुनाव व्यस्तताओं की वजह से लगातार टलता रहा है। इस बार शायद न टले। यही टलने की वजह है कि नीतीश कुमार एकदम समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से आए। 29 तारीख तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी व्यस्त थी, शिद्दत से व्यस्त थी पश्चिम बंगाल के चुनाव। उसके पास समय ही नहीं था कहीं और का मामला देख पाए। तो नीतीश कुमार आए, दिल्ली राज्यसभा की शपथ ले गए और उन्हें तय समय में 15 तारीख को इस्तीफा भी दिया और 16 तारीख को वहाँ बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश कुमार की पसंद का ही बन गया। कहते हैं संघ के पृष्ठभूमि वाले लोगों को ये कहने का मौका नहीं लगा या समझाने का मौका नहीं लगा इस जोड़ी को कि भाई बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब संघ के पृष्ठभूमि का व्यक्ति मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे। लेकिन वहां चली किसकी? सम्राट चौधरी एनडीए के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड है, जो कहीं का कुनबा कहीं का रोड़ा नहीं है, वहीं का रोड़ा और वहीं का कुनबा है, सब कुछ है। और उनके लोगों के बजाय सम्राट चौधरी वहां मुख्यमंत्री बने हैं। अलग बात है, उसी सारे भारतीय जनता पार्टी को ये करना है। अगर इस जोड़ी के पास थोड़ा भी समय होता तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कैडरों में उत्साह भरने के लिए, उल्लास भरने के लिए उन्हीं का कोई ओरिजिनल व्यक्ति आता। लेकिन बता दें, बिहार का ये फैसला है, ये बिहार का फैसला अगर पंजाब में लागू होता है तो जो राघव चड्ढा रह गया था मुख्यमंत्री बनने से, भगवंत मान को आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बना दिया गया था पंजाब, तो क्या राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी कहीं का कुनवा कहीं का ईंट लाने की जो आदत पड़ी है, उसमें राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? ये समझने की बात है। संदीप पाठक जैसे राघव चड्ढा है वैसे संदीप पाठक है, काफी शिद्दत से हर कैडर आम आदमी पार्टी का उन्हें जानता है, परिचित है, वहां सरकार में है वो पार्टी। कहते हैं 50 से ज्यादा विधायक टूट के आने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी को। अभी तय करना है, अगले 6 महीने वहां चुनाव होना है, तो 6 महीने के अंदर में कैडर को तय करना है कौन सा सिंबल लेके चुनाव लड़ेगा। ये ऑपरेशन लोटस सिर्फ बंगाल के युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। पश्चिम बंगाल ये पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ आप देख ही रहे हैं, उसके नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे। तो देशव्यापी असर विस्तार देने के लिए गुजरात में भी चुनाव है। गुजरात से किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद वहां से, तो वहां पर किसे ज्यादा महत्व दिया जाना है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को फिर से बदला जाएगा? क्या CR पाटिल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वहां की मुख्यमंत्री कुर्सी सौंपी जाएगी? क्योंकि जीत वहां सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में और सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनके संगठन में कौन जनरल सेक्रेटरी होते हैं, कौन उपाध्यक्ष होते हैं, ये सब तय होना बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। और इस सब के लिए समय भी मुकर्रर हो गया। 4 तारीख को जैसे ही चुनाव नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के,
उसका विश्लेषण करने के साथ साथ 10 मई के अंदर अंदर ये मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन विस्तार दोनों संभव हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार फैसलों को टालने का आरोप लगता रहा है, खुलेआम नहीं लगता रहा है, लेकिन ये बात है। और उसकी वजह से ये ढीलम ढाल रवैया जो सत्ता का रवैया है, उसमें व्यस्त हो जाने का रवैया है, इससे कैडर भी बहुत हद तक मायूस रहते हैं। खासकर संगठन के मामले में बहुत सारे कद्दावर नेता किनारे बैठे पड़े हैं, बीच बीच में उनको हटाया गया, इसी उम्मीद में हटाया गया कि आपको संगठन में जगह दिया जाएगा। कई संगठन के लोगों को इसलिए हटाया गया आपको सरकार में जगह दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर इसके मिसाल है, खाली जगह आपने छोड़ रखी है। तो इस मंत्रिमंडल के विस्तार में और संगठन के विस्तार में किसको कौन सी जगह मिलनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बार बार मैं आपको कह रहा हूँ दक्षिण से सिंघम के बारे में, के अन्नामलई के बारे में, पूरा तमिलनाडु का चुनाव इसलिए उन्होंने शांत रह के किनारे पड़ के कर लड़ लिया कि उनको ये बात मंजूर नहीं थी एआईएडीएमके को वहां महत्व दिया गया। क्यों महत्व दिया गया? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने का मामला टल गया था। इसी दरमियान उन्हें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दक्षिण में एक आवेग लाएगी भारतीय जनता पार्टी। दक्षिण में जो चढ़ाई का काम रुका पड़ा है वो रुक गया मायूसी से बैठने की वजह से, कि अन्नामलाई की मायूसी से बैठने की वजह से। उनको बहुत उम्मीद थी कि ठीक है नितिन नवीन बन गया तो बनने के तुरंत साथ ही साथ उन्हें महासचिव बना देंगे। इसी ढंग से अनुराग ठाकुर जो मछली खाते हुए दिखे पश्चिम बंगाल में जाकर के पार्टी जिताने के लिए क्या न करना पड़े नेताओं को, उसका देखिए। अनुराग ठाकुर तो ठीक है ब्राह्मण जाति से नहीं आते हैं, लेकिन ब्राह्मण ने मनोज तिवारी ने जाकर मछली खाया, आप समझ सकते हैं। मनोज तिवारी को बहुत उम्मीद है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की। अनुराग ठाकुर को बहुत उम्मीद है उन्हें महासचिव के तौर पर तराशा जाएगा, पार्टी को तराशने के काम में लगाया जाएगा। अचानक से नितिन नवीन एक लो प्रोफाइल के व्यक्ति को लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देने भर से क्या होता है? जब तक उनको अपनी उनकी टीम बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी या उनके टीम में प्रभावशाली लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा, राम माधव हुए, सुनील बंसल हुए, ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, सेमीफाइनल कहा जाता है, और ये मार्च अप्रैल में होना है। उत्तराखंड में चुनाव होना है, वहाँ एक लंबी फौज है जो धामी साहब के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से मायूस है। अगर उन सबको समायोजित नहीं किया, उन तमाम नेता को नहीं किया गया, तो उत्तराखंड में तो खेल हो ही जाएगा भैया। इसके अलावा पंजाब में नए सिरे से लड़ाई लड़नी है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में आएंगे, कहाँ जाएंगे, किस ढंग से जाएंगे, वो भी इस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसला करे, संगठन विस्तार का फैसला करे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला करे, गठन का फैसला करे। इस लिहाज से पंजाब भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के बारे में आपको कहा है, सीआर पाटिल जो अपने हिसाब से गुजरात के क्राफ्टमैन है, वहां के पॉलिटिक्स के भारतीय जनता पार्टी के क्राफ्टमैन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखकर उनसे काम चलाया जा रहा है। क्या उनको गुजरात नए सिरे से भेजा जाएगा? क्योंकि वहां जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए जाने हैं, बहुत आवश्यकता है, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसी ढंग से गोवा का मामला है, गोवा में चुनाव होना है, मणिपुर में चुनाव होना है। मणिपुर की हिंसा के बारे में काफी लोग मुश्किल में है, वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा या फिर आगे चुनाव होगा, ये चुनाव करवा पाएगी भारत सरकार, ये भी एक बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए गृह मंत्री रहते हुए। पूरा दाग लगा पड़ा है उनकी विशेषज्ञता पर और उनकी योग्यता पे। मणिपुर अपने हिसाब से एक दबा है, तो इन सब की सफाई होनी है। ये सब कुछ करने की चुनौती है 4 मई के बाद। मई को पांचों राज्य में क्या नतीजे आते हैं? असम का नतीजा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या वहां हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सरकार को जिता पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ले आते हैं सरकार के लिए, और क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि जिस ढंग से पिछली बार के चुनाव को आप याद करेंगे, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 2021 का असम का चुनाव मुख्यमंत्री सोनोवाल को सामने करके जीता था, और मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो हेमंत बिस्वा शर्मा को बना दिया गया। तो क्या इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा के सहारे अगर भारतीय जनता पार्टी असम में जीतती है तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के सिर ही ताज रहेगा मुख्यमंत्री को, या फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ला करके भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कैडर किसी व्यक्ति के सिर पे ताज सजाएगी, जैसा प्रयोग करती रही है भारतीय जनता पार्टी? इसके अलावा बहुत सारे प्रयोग किए जाने हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में क्या होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। टूट फूट का क्रम जो आम आदमी पार्टी के सिलसिले से चल पड़ा है वो आगे कहाँ विस्तारित होना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्व इसलिए है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई लोग
आसानी से टूट के आने के लिए तैयार हैं, अलग अलग कुर्बों से टूट के आने के लिए तैयार हैं। क्या समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा बिखराव होने वाला है, टूट फूट ऑपरेशन लोटस होने वाला है, ये सब बातें देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर क्या होने वाला है, ये सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो अब होनी है। 4 मई को चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के साथ ही भारतीय राजनीति की जो चुनावी राजनीति की जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होता है, जो 2029 को तय करेगा, वो 2027 का साल होगा, 27 का शुरुआती साल होगा। अगले साल 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। जिन महत्वपूर्ण राज्यों की बात मैं कह रहा हूँ, जिनको फरवरी मार्च में, उनसे 5 राज्य हैं। 5 राज्य में पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। इन राज्यों में चुनाव को देखते हुए मणिपुर है, गुजरात है, गोवा है, ये सारे राज्यों में चुनाव होने अगले साल, और यही तय करेंगे 2029 में किसी सरकार बनेगी। तो अब तक जो देखा है आपने, ये सब टेलर था भाई साहब। पंजाब में जो हुआ वो टेलर था। असली लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में होने वाली है भी वहाँ 403 सदस्यीय मेंबर है, ये विधानसभा है, बड़ी लंबी फौज है। अगर 400 प्लस जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी इससे विफल हो गई, अगर उसको कायम करना है, उसको बनाना है, या फिर जो कुछ 17 अप्रैल को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजय देखनी पड़ी, उससे विजय माना है, मतलब हार करके जीतने का इतिहास रचना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और पार्टी का नया तरीके से संरचना करना, नितिन नवीन की टीम को मजबूत बनाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब होता है, कैसे होता है, इसका भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को इंतजार है, और विपक्ष को भी अपने हिसाब से इसका इंतजार है, क्योंकि सब सहमे हुए हैं, सब खतरे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से विस्तारवादी रूप ले रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कौन टूटेगा, कहाँ जाके जुड़ेगा, भानुमति किस हिसाब से कुनवा बनाएगी, कहाँ का ईंट लाएगी, कहाँ का रोड़ा लाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।